चुनाव में जो सामने के प्रतिद्वंदी हैं, जो 2 बार यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए किया क्या है? उनके पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं? क्या नौजवानों के लिए कोई मुद्दा है उनके पास? क्या किसानों के लिए कोई मुद्दा है उनके पास? क्या महिलाओं के लिए कोई मुद्दा है उनके पास? आखिर 2 बार मौका पाटलिपुत्रा की जनता ने उनको दिया, तो पाटलिपुत्रा क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया? उनका प्रधानमंत्री, उनका मुख्यमंत्री, तो उन्होंने बिहार को कोई कारखाने लगवाए क्या? कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई जहां बेरोजगारों को रोजगार मिले? तो हम मुद्दों के साथ जनता के बीच, और वहीं आप देखिए एनडीए गठबंधन जो है, भाजपा जो सरकार है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। बार बार वो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, एनडीए गठबंधन से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मोदी जी 4 तारीख को जमुई आए थे दामाद के लिए वोट मांगने, परिवारवाद पे मुंह नहीं खुला। अभी नवादा गए थे, कल ही नवादा या गए थे वो भाषण देने के लिए, अपने बेटे के लिए वोट मांगने गए थे। मोदी जी का परिवारवाद पे मुंह नहीं खुला। और बिहार की जनता, मोदी जी को हमेशा चुनाव के समय बिहार याद आता है। जब 2014 का चुनाव आप याद करें, तो जगह जगह जहां वो गए, उन्होंने कहा कि जहां चाहे वो मोतिहारी हो, चाहे बेतिया हो, वहां कहा कि वहां जो चीनी मिलें बंद है, इस चीनी मिल में अगले 2019 के चुनाव में मैं आऊंगा तो वो चीनी मिलें, उसी चीनी से मैं चाय बना के पीऊंगा। ढूंढ रही है वहां की जनता प्रधानमंत्री को चाय पिलाने के लिए। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से विपक्ष को भ्रष्टाचारी बना करके उनके सारे नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड डलवा करके और फिर उन्हीं लोग को अपने दल में शामिल करा लेते हैं। और वहीं आप देखिए इतना बड़ा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, हाँ, आप पूंजीपतियों के आप रेड डलवाते हैं, आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का रेड डलवाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम चंदा दो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसकी उसकी आप देखें कि सिर्फ 50 करोड़ की वो कंपनी है और 250-250 करोड़ वो चंदा दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो मैंने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के भाजपा के जितने नेता है जेल के अंदर बंद होंगे। 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये मीसा भारती का भी चुनाव नहीं है, ये देश बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। आप देखिए, एक तरफ एनडीए गठबंधन नारा दे रही है 400 पार। 400 पार का मतलब आप समझ जाइए कि ये लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। जो आपका और मेरा वोट देने का अधिकार है वो छीनना चाहते हैं। और जब ये हमारा अधिकार ही नहीं बचेगा, इस देश में कोई चुनाव भी नहीं होगा। तो आप सब लोग इस देश को बचाने के लिए अपने छोटे छोटे मनमुटाव, आपसी बातें अलग करके देश बचाने के लिए आप लोग एकजुट होकर के महागठबंधन के प्रत्याशी को विजयी बनाएं। उससे आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 बार से यहाँ के प्रत्याशी की हार हुई है। आपने यहाँ का लोकसभा में 40 सीटें हैं, उसमें से 39 सीटें जीत करके जाते हैं ये लोग, और जीत के यहाँ के जो सांसद जाते हैं उनको भी पाटलिपुत्रा की जनता ने 2 बार मौका दिया। क्या कभी सांसद में अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने आवाज उठाया है? क्या मुंह नहीं खुलता है उनका सांसद में? वहां पार्लियामेंट के अंदर मुंह नहीं खुलता है। आप मुझे एक बात बताइए, पाटलिपुत्रा क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया है? क्या बेरोजगारों को नौकरी दिलाई है? क्या कोई कारखाना लगा है क्या पाटलिपुत्र क्षेत्र में? वो मंत्री भी रहे थे, ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे थे। और क्या कोई कॉलेज भी खुलवाया है क्या उन लोगों ने? क्या कोई हॉस्पिटल दिया है? अगर ये सब काम विकास के काम नहीं किए हैं तो आप लोग इस बार अपने महागठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके भेजिए। एक तरफ ये किस तरह का वादा करते हैं, आपको थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहती हूँ। इन्होंने क्या वादा किया था देश की जनता से कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आएगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि आए क्या आपके खाते में 15-15 लाख? लेकिन 15-15 लाख तो आए नहीं, आपको 5 किलो अनाज से इन लोगों ने बधुआ मजदूर बना दिया है। आपको सचेत होना है
चाहिए, ये आपको आज सुनना पड़ेगा। एक तरफ उन्होंने क्या कहा था, सबसे ज्यादा अगर किसी को छला गया तो इस देश के बेरोजगार नौजवानों को छला गया। क्या वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 टर्म उनको प्रधानमंत्री बनाया गया और ये अगर प्रत्येक वर्ष जोड़ दिया जाए तो 20 करोड़ रोजगार होता है। क्या भाजपा की सरकार में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे बिहार राज्य में उनकी सरकार हो, नौकरी मिली है क्या किसी को? किसी बेरोजगार नौजवान को नौकरी मिली? वहीं आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ। हमने 2020 में वादा किया था, तेजस्वी ने वादा किया था बेरोजगार नौजवान भाइयों से कि आप अगर उसको मौका देते हैं, एक मौका देते हैं तो वो सरकार में आएंगे तो पहले कदम से 10 लाख नौकरी देंगे। जानते हैं उस समय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? इसको कुछ नहीं आता है, कहां से पैसा लाएगा? जो देशवा में जेल में गया है वहीं से पैसा लाएगा कि बाप के घर से पैसा लाएगा? हमने तो बाप के घर से पैसा लाके 5 लाख नौजवानों को रोजगार देके दिखा दिया। आप इनकी कथनी और कथनी में बड़ा फर्क होता है। आपको मैं संविधान जब मैं बोलती हूँ कि खतरे में है, उसका मैं एक छोटा उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मेरी संवेदना है। वो बुजुर्ग है, वो बीमार है, वो कुर्सी पे बैठ सकते थे, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री तो बीमार नहीं है। वो क्यों कुर्सी पे बैठे थे? और वहीं पे महिला खड़ी थी। हमारी क्यों खड़ी थी जानते हैं? क्योंकि वो महिला थी, वो दलित थी, वो आदिवासी समाज से आती है, इसलिए उनको खड़ा रखा गया था। तो मैं जब हम लोग कहते हैं, जब महागठबंधन के नेता जब भाषण में कहते हैं कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे नेता। और एक बात और मैं बता दूं, जब भी प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, वैसे तो बिहार कभी नहीं याद आता है उनको, चुनाव के समय बिहार आता है, 5 वर्षों में एक बार आगमन होता है हमारे प्रधानमंत्री जी का। और आते हैं तो बिहार की जनता टुकटुकी लगा के देखती है कि आखिर भाई इस देश का प्रधानमंत्री, वो हमारा भी प्रधानमंत्री है, आया है बिहार तो हमारे लोगों के लिए क्या लेकर के आए हैं? सिर्फ परिवारवाद की चर्चा करते हैं। मैं परिवारवाद से थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहती हूँ। मोदी जी 4 तारीख को जमुई गए थे, अपने दामाद के लिए वोट लेने गए थे, परिवारवाद पे उनका मुंह नहीं खुला। अभी नवादा गए थे, अपने बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, परिवारवाद पे उनका मुंह नहीं खुला। अब वो कभी भी परिवारवाद के बारे में नहीं बोलेंगे, कम से कम बिहार में तो नहीं। आप देखिए वहीं पे इन्होंने क्या वादा किया था? बिहार लैंड लॉक इलाका है, यहाँ कोई समुद्र नहीं है, कृषि पे आधारित है। हमारे किसान भाइयों के साथ क्या हो रहा है? कहा गया था कि आपकी आय दुगनी कर देंगे, MSP लागू करेंगे, और जब हमारे किसान भाई जब जाते हैं तो उनसे पाकिस्तानियों जैसा व्यवहार किया जाता है, उन पे गोली चलवाया जाता है, पानी की बौछार की जाती है, उनके लिए सड़कों पे कांटेदार लगा दिया जाता है ताकि उनके ट्रैक्टर को नुकसान हो। वहीं पे इंडिया गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा है कि हम जब सरकार में आएंगे, आप हमको एक मौका देते हैं, और जब हम सरकार में आएंगे तो 30 लाख सरकारी नौकरियां हम लोग सृजन करेंगे। वहीं किसानों के लिए आय दुगनी करेंगे और MSP लागू करेंगे। महिलाओं के लिए, जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। आप देख लीजिए शिक्षा का क्या स्तर था बिहार में। अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, मंच से आते हैं, भाषण देते हैं, क्या बोलते हैं वो कि 12वीं के पास आपको इंटर करना पड़ेगा। अब ये शिक्षा का स्तर है होम मिनिस्टर का कि जो बच्चे 12th कर चुके हैं उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई अमित शाह जी, भाजपा के नेता, कितने वर्षों आप पढ़ाते रहिएगा? 12वीं, इंटर, 12th एक ही होता है, कोई अलग अलग नहीं है।